रोज एक कहानी। टेल्स ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ। कहानी नंबर 57। पक्षी का न्याय। एक थी रानी। राजा की प्यारी थी भी बहुत सुंदर, मगर गुस्सैल। एक दिन वो राजमहल की छत पर बैठी बाल सुखा रही थी। सोने की शीशी में चंदन का तेल और चांदी की कंघी लिए दासियां खड़ी थीं। इतने में पक्षियों का एक झुंड राजमहल के ऊपर से उड़ता हुआ निकला। अचानक किसी पक्षी की बीट रानी के सुनहरे बालों पर गिर गई। बीट गिरते ही रानी के तेवर बदल गए। रानी ये भी न देख पाई कि कौन था वो पक्षी। वो सोचने लगी, इन पक्षियों ने मेरा अपमान किया है। इनकी ये मजाल कि मुझ पर बीट करके उड़ जाएं, वो भी इस राज्य की रानी पर। रानी आग बबूला होकर कोप भवन में चली गई। दासियों ने उसके सिर से बीट साफ करनी चाहिए, परंतु रानी ने कहा, जब तक राजा पक्षियों को दंडित नहीं करते ये बीट बालों में ऐसे ही रहेगी। और उसने बाल बिखेर लिए, अन्न जल त्याग दिया। राजा को पता चला तो रेशमी रुमाल लिए कोप भवन में गए। जिस पक्षी ने अनजाने में ये कर दिया है उसे क्या पता था तुम नीचे बैठी हो, आओ मैं साफ कर दूं। इस पर रानी ने इनकार करते हुए कहा, आखिर पक्षी भी हमारी प्रजा है, आप उनके राजा हैं, मैं उनकी रानी। पक्षियों की ये हिम्मत कि मेरे सिर पर बीट कर दे, ऐसी बेइज्जती से तो मरना ही अच्छा है। इतना कहकर मुंह फेर कर बैठ गई। रानी की जिद से राजा हार गए। उन्होंने जंगल में ऐलान कर दिया, कल सारे पक्षी राजमहल के सामने वाले मैदान में इकट्ठे हों। ऐलान सुनकर पक्षियों में खलबली मच गई। सुबह होते ही पक्षियों के झुंड राजमहल के सामने आने लगे। राजा ने पक्षियों से पूछा, क्या सब पक्षी आ गए हैं? कोई बाकी तो नहीं बचा? हुजूर, सब आ गए, केवल बूढ़ी कोयल नहीं आई, उसे कोई जरूरी काम आ गया था। मोर ने उत्तर दिया। क्या मेरी आज्ञा से भी जरूरी काम था उसे? राजा ने पूछा। हुजूर, वो कहीं फैसला करने गई है, मोर ने बताया। बाज ने नम्रतापूर्वक पूछा, हमारा क्या अपराध है महाराज? कड़कती आवाज में राजा ने कहा, रानी के बालों पर बीट किसने की है उसे मौत की सजा मिलेगी। सारे पक्षी चुप रहे। राजा ने फिर कहा, यदि तुम में से कोई अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा तो मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तब भोला कबूतर आगे आया, गुटरगू करते हुए बोला, मालिक, हमारी मुखिया कोयल है, आप दंड देने से पहले उनसे पूछ लें। राजा ने फिर कोयल को लाने के लिए दूत भेजा। इस बार कोयल कूं कूं करती आ गई। वो पक्षियों के बीचों बीच आकर बैठ गई। तेज आवाज में राजा बोला, क्यों रे कोयल के बच्चे, क्या जरूरी काम था तुझे? हुजूर, 7 समुद्र पार मुझे न्याय करने बुलाया गया था। कोई आदर से बुलाए तो जाना पड़ता है। देरी के लिए क्षमा चाहती हूं, कोयल बोली। अच्छा, तू भी न्याय करने लगी? जरा मैं भी तो सुनूं, क्या न्याय करने गई थी? मालिक, 7 समुद्र पार एक बड़ी सभा जुड़ी थी। समस्या थी कि इस दुनिया में पुरुष अधिक हैं या स्त्रियां, कोयल ने कहा। फिर तूने क्या न्याय किया? तू छोटी सी है, क्या न्याय करेगी? महाराज, बड़े या छोटे शरीर से अक्ल का कोई संबंध नहीं। मैंने न्याय किया कि दुनिया में पुरुष कम और स्त्रियां अधिक हैं। क्या तूने सारे स्त्री पुरुषों की गिनती की है? राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। नहीं हुजूर, मैंने गिनती तो नहीं की, परंतु अक्ल से जान तो सकती हूं। मेरी राय में जो पुरुष अपनी बुद्धि से काम न लेकर स्त्री की मूर्खतापूर्ण बातें मान लेता है उसे भी मैं स्त्री की श्रेणी में ही गिनती हूं। सुनते ही राजा का दिमाग चकरा गया। बोला, तो तू मुझे भी स्त्री समझती है? वो तो आप जाने महाराज, कोयल बोली। कोयल की बात राजा के दिल को छू गई। बोला,
तू ठीक कहती है। मैं बेकार रानी के कहने में आ गया। तुम सभी जा सकते हो। राजा का इतना कहना था कि सब पक्षी चहचहाते हुए उड़ गए। उधर पक्षी उड़े, इधर रानी फिर कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा फिर मनाने गए तो बोली, मैं रानी बेकार ही बनी। मैं तो पक्षियों से भी गई बीती हूं। मेरा कुछ मान होता तो आप पक्षियों के कहने में आकर अपनी आज्ञा वापस न लेते। राजा का हृदय पसीजा। उन्होंने दूसरे दिन पक्षियों को फिर इकट्ठा होने का आदेश दिया। सारे पक्षी इकट्ठे हो गए, परंतु कोयल आज भी नहीं आई। तो पक्षियों से पूछा, आज क्यों नहीं आई तुम्हारी मुखिया? वो आज भी 7 समुद्र पार न्याय करने गई है, आती ही होगी महाराज, तोते ने कहा। कुछ देर बाद कोयल आ गई। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली, क्षमा चाहती हूं महाराज, मुझे आज फिर न्याय करने जाना पड़ा। आज क्या समस्या थी? उत्सुकतावश राजा ने पूछा। बड़ी गंभीर समस्या थी महाराज। इस दुनिया में लोग अधिक जन्म लेते हैं या मरते अधिक हैं, इसी बात पर हफ्तों से बहस छिड़ी हुई थी। कोयल बोली। रानी भी वहां थी। हाथ मटकाकर बोली, ये तो कोई भी बता सकता है। इस दुनिया में जन्म ही अधिक लेते हैं। यदि मरते अधिक तो दुनिया में लोग कभी के समाप्त हो जाते। रानी जी, मैंने न्याय किया है कि लोग मरते अधिक हैं। असल में जो वचन देकर अपनी बात न रख सके, बिना वजह अपना निर्णय बदल दें, ऐसे प्राणी मरे के समान ही हैं। कोयल बोली। राजा ने सुना तो सोच में पड़ गया। उसे लगा, ये ठीक कहती है। मैं राजा हूं, मुझे सोच समझकर फैसला करना चाहिए। बार बार फैसला बदलना ठीक नहीं। उसने रानी से कहा, तुम जो चाहो करो, मैं इन्हें दंड नहीं दूंगा। रानी का चेहरा लटक गया। राजा ने पक्षियों से कहा, मैंने नाहक निर्दोष प्राणियों को दंड देना चाहा। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। जाओ, उड़ जाओ सब। पक्षी फिर पंख फड़फड़ा कर उड़ चले। इधर पक्षी उड़े, उधर रानी फिर कोप भवन में चली गई। इस बार रानी की मुंह लगी दासी ने एक योजना बनाई। योजना अनुसार दासी राजा के पास गई। बोली, महाराज, छोटी रानी गर्भवती है। अब तक आपको कोई बच्चा नहीं। रानी ने क्रोध में खाना छोड़ दिया है। ऐसा करना बच्चे के लिए घातक होगा। रानी और बच्चे की प्राण रक्षा कीजिए। राजा डर गया, कोप भवन में गया। तुम चलकर महल में आराम करो। राजा बोला, मैं कल ही सारे पक्षियों को मौत के घाट उतार दूंगा। अगले दिन फिर राजा ने पक्षियों को बुलाने के लिए ऐलान करा दिया। पक्षी बहुत डर गए। कोयल बोली, डरो नहीं, तुम चलो, मैं पीछे से आती हूं, सब ठीक हो जाएगा। पक्षी इकट्ठे हो गए। इस बार कोयल फिर नहीं दिखाई दी। कुछ देर बाद जब वो आई तो राजा ने पूछा, आज भी फैसला देने गई थी क्या? क्या करूं हुजूर, कोई बुलाए तो जाना ही पड़ता है। कोयल ने भोलेपन से कहा। आज क्या उलझन थी? बड़ी गंभीर उलझन। जरा हम भी तो सुने। उलझन यह थी महाराज कि दुनिया में मूर्ख अधिक है या बुद्धिमान, इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। तूने क्या फैसला किया? राजा ने पूछा। बड़ी आसान बात है। दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है, बुद्धिमानों की संख्या ज्यादा कैसे होगी? कोयल बोली। तू गलत कहती है। मेरे दरबार में इतने लोग हैं, सभी एक से बढ़कर एक बुद्धिमान हैं, मूर्ख एक भी नहीं। यही हालत दुनिया में है, 100 में भी 1-2 मूर्ख होते हैं। राजा ने बतलाया। कोयल बोली, गलती क्षमा हो हुजूर, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। जो मनुष्य अपनी सद्बुद्धि से काम न लेकर दूसरों की कुबुद्धि से काम ले, वो मूर्ख नहीं तो क्या है? आप एक रानी और बेटे के लिए इतने पक्षियों को प्राण दंड दे रहे हैं। ये दरबारी आपकी हां में हां मिला रहे हैं। इस पर भी दासी ने झूठ बोला है। रानी गर्भवती नहीं, फिर भी आप बात मान गए। आप ही बताएं, क्या ये अक्ल का काम है? राजा चुप। उसने पूछा, तुम कैसे कह सकती हो कि दासी ने झूठ बोला है? राजा ने खोज कराई तो झूठ का भंडा फूट गया।
राजा की गर्दन शर्म से झुक